हेलो गाइस, बोर्ड आवर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखिए ई कल्याण में कौन कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं, इस पर हम बात करेंगे। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन सारे हैं जो आपको आपके पास होने चाहिए, तभी जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। याद रखिए कि ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपके नहीं रहे तो आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हो। कौन कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं ये भी यहाँ पर बताया जाएगा कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या क्या है और क्या आपको कर लेना है। इसके साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि आधार से लिंक होना चाहिए आपका बैंक अकाउंट। और याद रखिए कि जो लोगों का बैंक अकाउंट पहले जो जिसमें पैसा आ चुका है वही बैंक अकाउंट रखें, चेंज ना करें। सारा इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे किया जाएगा। तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर से बोल रहा हूँ, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ पे आज हम लोग ई कल्याण में देखेंगे कि क्या क्या आप लोग कैसे कैसे क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए फर्स्ट में आप लोग को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप जाओगे ई कल्याण का तो वहीं पर मिल जाएगा। और फॉर्म कैसे अप्लाई करना उसका भी हिंट मैं यहाँ पे दे दूँगा, तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, कहीं पर भी आप पार नहीं कीजिएगा। तो देखिए क्या बोल रहा है, इंस्टीट्यूशंस कॉलेजेस एलिजिबिलिटी, ये आप लोगों के काम का नहीं है। लेकिन चलिए यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स एलिजिबिलिटी में क्या क्या होना चाहिए कि आपको झारखंड स्टेट का होना चाहिए स्टूडेंट, है ना। सेकंड देखिए क्या पूछ रहा है, स्टूडेंट मस्ट बी इधर एसटी होना चाहिए, शेड्यूल ट्राइब का, है ना, शेड्यूल कास्ट का, एससी का और बैकवर्ड क्लास बीसी का। तो तीन ही लोग को मिलेगा। याद रखिएगा एसटी, एससी और बीसी को। तो ईडब्ल्यूएस वालों को यहाँ पे नहीं इंक्लूड किया गया। फिर से ध्यान से सुन लीजिएगा, ईडब्ल्यूएस को यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया गया है। सिर्फ और सिर्फ एससी, एसटी और बीसी को यहाँ पे स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल दिखा रहा है। देख लीजिए आप लोग, क्योंकि ये मैसेज मुझे आ रहा था। स्टूडेंट्स एनुअल फैमिली इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज शुड नॉट एक्सीड एज पर द गिवन बिलो। देखिए कितना आपका होना चाहिए यहाँ पे एनुअल इनकम जो होना चाहिए फैमिली का वो कितना होना चाहिए, चलिए दिखा देता हूँ। इतना आपका एलिजिबिलिटी है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो देखिए क्या दिया हुआ है कि शेड्यूल ट्राइब्ड और शेड्यूल कास्ट उन लोग का 2.5 लाख मतलब 2,50,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए एनुअल इनकम। ये यहाँ पे आप लोग का बैरियर है, देख लीजिए। फिर एक और देखिए बैकवर्ड क्लास बीसी का भी 2.5 लाख से ज़्यादा इनकम नहीं होना चाहिए, यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए डू नॉट एक्सीड, शुड नॉट एक्सीड नहीं करना चाहिए इससे ज़्यादा, ठीक है। तो ये आप लोग को 2.5 लाख से कम का इनकम जो बनेगा आपका इनकम सर्टिफिकेट, वो इनकम सर्टिफिकेट आपको इतना से कम का दिखाना पड़ेगा, तभी जाकर आपको मिलने जा रहा है, ठीक है। अब देखिए कुछ लोग बोल रहे थे कि स्कॉलरशिप का जो हम लोग फॉर्म भरेंगे तो कास्ट कितने पुराना चलेगा, है ना, रेसिडेंशियल कितना पुराना चलेगा और इनकम कितना पुराना चलेगा, तो वो सारा चीज़ हम लोग बताएंगे। तो देखिए यहाँ पूछ रहा है कि हु कैन नॉट अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप, कौन अप्लाई नहीं कर सकता है। तो जो भी अदर कैटेगरीज हैं ये तीनों को छोड़कर वो अप्लाई नहीं कर सकते, ध्यान रखिएगा। और याद रखिए 2.5 लाख से ज़्यादा जिनका एनुअल फैमिली इनकम है वो भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और डॉक्यूमेंट्स देखिए क्या क्या रिक्वायर्ड है फॉर एप्लीकेशन, देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। आय अधिसीमा आपको मैंने बता दिया कि 2.5 लाख से ज़्यादा है तो आप नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ से देखिए आवेदन करने की प्रक्रिया आप लोगों को क्या दिया कि अर्हता प्राप्त छात्रों को वेबसाइट आप लोगों को पता है, ये वेबसाइट में जाना है और सभी प्रक्रियाओं दिशा निर्देशों को पूरा करके आवेदन कर देना है, ठीक है। और प्रमाण पत्र आपके जेपीजी और जेपीजी, है ना, जेपीईजी और जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए और 1 MB तक ही मिलेगा। मतलब डाटा होना चाहिए, ये जो स्कैन करके आप लोग जो कॉपी डालोगे वो स्कैन कॉपी 1 MB से कम का ही डाटा होना चाहिए। वो जो मतलब स्कैन करके जो कॉपी आएगा जो बनेगा फॉर्मेट 1 MB से कम का होना चाहिए। अब देखिए क्या क्या यहाँ पे चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, याद रखिए, है ना। अंचलाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी अथवा उपायुक्त स्तर से निर्गत होना चाहिए कि मूल प्रति आपको देना है। याद रखिए ओरिजिनल आप लोग को डालना है, याद रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा हमारा बात। मूल प्रति मतलब ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको स्कैन करके डालना है, ओरिजिनल, ठीक है। और डेट आप लोग देख लीजिए कब के बाद का निर्गत होना चाहिए, 1 सितंबर, ठीक है। 1 सितंबर, 1 सितंबर के बाद का होना चाहिए, ध्यान से सुन लीजिए। इसके बाद का ही आपका इनकम सर्टिफिकेट है तो आपका चलेगा, नहीं तो फिर आपको जल्दी से नए बनवा लीजिए, नहीं तो दिक्कत होने वाला है। इनकम सर्टिफिकेट आपको एकदम रिसेंट का चाहिए, 6th मंथ होता है। तो यहाँ पे देखिए सितंबर, 1 सितंबर आप लोग को डाला हुआ है, उसके बाद का ही होना चाहिए, देख लीजिए आप लोग, ये याद रखिएगा। आगे देखिए ऑनलाइन के माध्यम से निर्गत, है ना, जाति प्रमाण पत्र का सर्टिफिकेट होना चाहिए और उसका भी मूल प्रति आपको यहाँ पे मूल प्रति मांग रहा है, जो कि आपको ओरिजिनल यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट न्यू लोगो वाला अगर होगा तो अच्छा है, 2-3 साल पुराना चल जाएगा, ठीक है। तो न्यू लोगो वाला कोशिश कीजिएगा कास्ट सर्टिफिकेट आप लोग अपलोड कर दें। आगे देखिए रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट भी आपको मूल प्रति मांग रहा है, तो ये भी आप लोग अपलोड कर दीजिएगा। अगर आपके पास ओरिजिनल नहीं है तो ये दोनों अगर बनने में टाइम लगता है, तो आप लोग को जो पुराना वाला है 2019 का या 20 का है वही अपलोड करके रख देना। लेकिन मैं फिर से बता रहा हूँ कि अप्लाई करके जरूर रख दीजिएगा, न्यू लोगो वाला अगर नहीं है तो, ठीक है। सुनिए ध्यान से, अप्लाई करके रख दीजिएगा ताकि बाद में अगर रिजेक्ट हो जाता है तो 15 दिन का टाइम मिलेगा। और अभी डेट आगे बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे वो आप लोग
लोग पूछ रहे हो, तो डेट एक्सटेंड होगा। ये कम मतलब कि बहुत ज़्यादा चांसेस है कि डेट एक्सटेंड होगा आप लोग का जो ई कल्याण का फॉर्म भरना है। तो आप लोग घबराए नहीं, डेट एक्सटेंड होगा, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। और अगर 16-17 तक आप लोग का अपडेट नहीं आता है तो आप लोग फॉर्म भर दोगे, तो यहाँ पे याद रखिएगा कि ये जो दोनों सर्टिफिकेट है इसके लिए अप्लाई जरूर कर देना, ताकि समय रहते जब ये दोनों आ जाए तो बाद में जब रिजेक्ट होता है तो 15 दिन का फिर टाइम देता है कि आप लोग वहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट्स है जिसकी वजह से आपका रिजेक्ट किया गया वो फिर से अपलोड कर सकते हो। तो अभी जल्दी से कर देना, ठीक है। आगे देखिए, संस्थान के द्वारा से बोनाफाइड सर्टिफिकेट मिलता है जिसमें फी स्ट्रक्चर तो दिखा हुआ रहता है, तो ये तो आपको कॉलेज से ही मिलेगा। फिर आगे देखिए, मार्कशीट आपके पास होना चाहिए प्रीवियस एग्जाम का और अभी प्रमाणित प्रति, ठीक है। आगे देखिए फिर क्या दिया कि छात्रवृत्ति की धनराशि इसके माध्यम से आपके आधार इनेबल्ड, याद रखिए कि जो भी आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए आधार से जुड़ा हुआ होना चाहिए। अब देखिए क्या क्या हो रहा है ना, कि कुछ कुछ बच्चों का आधार से लिंक नहीं है और वहाँ पे पैसे नहीं आते, तो आधार से लिंक आप लोग को मतलब कि अपना बैंक से मतलब कि एक बार बात कर लें कि आधार से आपका जो बैंक अकाउंट है वो लिंक होना चाहिए। बहुत कोई इसमें दिक्कत होता है, इसमें पैसा नहीं आ पाता, तो वो आप जरूर कर लीजिएगा, आधार से लिंक वाला ही आपको बैंक अकाउंट डालना है। और एक चीज़ और कि जो बैंक अकाउंट में आपका पैसा आता है ना, कोशिश कीजिएगा कि वही बैंक अकाउंट फिर से डाल दें, क्योंकि वो आधार लिंक रहता है और बाद में जब चेंज करते हो तो किसी किसी का दिक्कत होता है पैसा आने में। तो जिसमें बैंक अकाउंट में आधार से लिंक है वही आपको डालने से ज़्यादा फायदा रहेगा, तो वो आप लोग ध्यान में रखिएगा अपना, ठीक है। अब फॉर्म कैसे अप्लाई करना, चलिए थोड़ा सा मैं आपको हिंट कर देता हूँ। ठीक गाइज, आप लोग के लिए एक बहुत ही अच्छा अपडेट भी आ रहा है कि जो कि मुझे नोटिफिकेशन बार में मिल गया। एडवर्टीजमेंट आपका 13 मार्च के लिए है। आम सूचना क्या अपडेट है देख लीजिए, आप लोग का डेट बढ़ गया है गाइज, तो ये आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा है अपडेट। देख लीजिए कि प्रक्रियात्मक कार्रवाई और ई कल्याण पोर्टल पर कार्यवाही के लिए विस्तारित अंतिम तिथि। शैक्षणिक संस्थानों द्वारा ई कल्याण पोर्टल पर पंजीकरण हेतु आवेदन की तिथि 20 मार्च है और शैक्षणिक छात्र छात्राओं की आवेदन प्रक्रिया की तिथि 24 मार्च है ना। और ये देखिए सत्यापन की तिथि 25 मार्च। तो आप लोग को ये डेट बढ़ गया है, ठीक है। तो समय सीमा आप लोग को बढ़ गया है। देखिए ई कल्याण पोर्टल पर कार्यवाही के लिए विस्तारित अंतिम तिथि, ये डेट बढ़ गया है। तो ये बहुत ही अच्छा अपडेट आप लोग के लिए आ गया है। देख लीजिए कि निर्देशानुसार शैक्षणिक सत्र जो 2022-23 है, झारखंड राज्य एवं राज्य के बाहर वाले नामांकन लेने वाले छात्र छात्राओं हेतु ई कल्याण पोर्टल पर पंजीकरण हेतु है ना, जो भी जातियां हैं उनके योजना के अंतर्गत क्रियात्मक कार्यवाही से संबंधित पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन जो हुआ था के क्रम में पूर्व से निर्धारित तिथि को, जो पहले से निर्धारित तिथि थी उसमें संशोधन किया गया है और इस तरह से विस्तारित किया गया है। तो ये आप लोग के लिए बहुत अच्छा अपडेट है। देख लीजिए, शैक्षणिक संस्थानों द्वारा ई कल्याण पोर्टल पर पंजीकरण हेतु आवेदन की तिथि 20 मार्च और फिर अंतिम तिथि सिर्फ मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और छात्र छात्राओं द्वारा आवेदन प्रक्रिया की अंतिम तिथि 24 मार्च कर दिया गया। तो देख लीजिए ये डेट बढ़ गया आपका, तो ये अच्छा न्यूज़ है आप लोग के लिए। चलिए ठीक है, अब आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि अप्लाई कहाँ से करना है। ये देखिए अभी आया था ये वाला अपडेट, ठीक है। आप देखिए कहाँ से कर सकते हैं, तो आप लोग को ऑफिशियल साइट इसी में आना है। आप लोग को साइट में नीचे डाल दूंगा, वहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन का आइकन दिखेगा और कैंडिडेट लॉगिन। तो पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। अगर फर्स्ट बार अगर आप कर रहे हो तो रजिस्ट्रेशन में जाना होगा और उसके बाद रजिस्ट्रेशन देखिए ऊपर साइट में डाल दूंगा। इसको रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप कैंडिडेट लॉगिन करके अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। सारे फॉर्म फिलअप करने के बाद जो भी आपका जितना भी आपका सारा डिटेल्स है उसके बाद लास्ट में डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देना रहता है। तो रजिस्ट्रेशन में क्या क्या लगता है देख लीजिए, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। मोबाइल नंबर और ये जो आपका मतलब कि जो चालू रहेगा जो आपका आधार ईमेल आईडी वो दोनों डालना है, ठीक है। चलिए दिखा देते हैं। ये देखिए रजिस्ट्रेशन के लिए आपको स्टूडेंट का आधार नंबर मांग रहा है, स्टूडेंट का नेम मांग रहा है, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा, मोबाइल नंबर है ना। और देख लीजिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस फॉर रजिस्ट्रेशन में क्या दिया हुआ है, इंटर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन डिटेल्स एज पर आधार डॉक्यूमेंट, आधार डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से डालना है। आधार नंबर, स्टूडेंट नेम सभी आधार के हिसाब से ही डालना है। फिर देखिए नो एडिट ऑप्शन और मोबाइल नंबर भी डालना है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ, आगे देखिए क्या पूछ रहा है, नो एडिट ऑप्शन फॉर आधार नंबर, ये सभी के लिए आप एडिट नहीं हो पाएगा। आधार नंबर, स्टूडेंट नेम है ना। ये देखिए एंटर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन डिटेल्स एज पर आधार डॉक्यूमेंट, ठीक है। आधार डॉक्यूमेंट के हिसाब से डालना है, आधार नंबर, स्टूडेंट नेम, ये सारे चीज़। अब ये देखिए ये आपको डू नॉट यूज़, इन सभी चीज़ों का यूज़ नहीं करना स्पेशल कैरेक्टर का रजिस्ट्रेशन के टाइम, है ना। और किसी को भी पासवर्ड शेयर नहीं करना, तो ये आप लोग को याद रखना है। अब यहाँ पे जैसे करोगे फिर वेरीफाई आधार डिटेल्स करके आपको वेरीफाई कर देना है और डिटेल वेरीफाई करने के बाद आपका फिर से यहाँ पे जाके रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आपको आ जाएगा मैसेज, तो उसके बाद आप लॉगिन कर सकते हो। यहाँ पे देखिए लॉगिन करने के लिए क्या क्या मांगता है देख लीजिए, पूछेगा पोस्ट मैट्रिक विद इन स्टेट लॉगिन, अगर आप विद इन स्टेट अगर आप
पढ़ाई कर रहे हो तो वो आपको विद इन स्टेट, और आउटसाइड स्टेट अगर आप आउटसाइड स्टेट पढ़ाई कर रहे हो। तो देखिए अगर हम विद इन कर रहे हैं तो विद इन अगर हम क्लिक करते हैं तो देखिए क्या क्या यहाँ पे आएगा जो कि आपको, तो देखिए यहाँ पे लॉगिन कैसे होता है। लॉगिन विथ आपको मोबाइल नंबर और ईमेल दो आपको ऑप्शन देता है। यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना रहेगा और पासवर्ड डालना रहेगा और कैप्चा डाल के आप लोग लॉगिन कर सकते हो और सारा डॉक्यूमेंट्स और अदर डिटेल्स आपको फिलअप करना रहेगा। फिर यहाँ पे ईमेल के थ्रू भी कर सकते हो। तो आशा करता हूँ पसंद आएगा वीडियो। आप लोग जल्दी से फॉर्म फिलअप कर दीजिए और आप लोग को विस्तारित हो ही गया तिथि, तो अब घबराने का जरूरत नहीं है और आप लोग जल्दी फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। सारा चीज़ डॉक्यूमेंट्स का आप उपाय लगा लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।